हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिसंबर में जब इस एग्रीमेंट पर यानी कि भारत न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए पर एमओयू हुआ था, उस समय पर मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये मार्च में जो है इस पर मोहर लग जाएगी। और देखिए, आज है 7 मार्च, आज इस पर मोहर लग चुकी है। और उस समय पर जो बातें मैंने बताई थी, एग्जैक्टली वही बातें इसमें भी शामिल है। इसका मतलब है भारत का जो एग्रीकल्चर और भारत का जो डेयरी सेक्टर है, वो एकदम इससे बाहर रखा गया है। और इन दोनों को बाहर रख करके ही ये साझेदारी यानी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है। उस समय पर भी मैंने ये बताया था कि देखिए, न्यूजीलैंड के अंदर भी जो उनके सीनेटर्स वगैरह हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कारण ये है कि जैसे कि भारत के अंदर और हमारे नजरिए से भी कि भारत को इसमें अपर हैंड है, भारत को फायदा है इसमें, और यही वो कह रहे हैं जो न्यूजीलैंड के सीनेटर्स हैं। लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट हुआ, इसका कारण क्या है मैं एक तो आपको ये बताने वाला हूं, और भारत को इसमें कौन कौन से फायदे हुए हैं इस एग्रीमेंट के तहत, वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 मार्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये एफटीए साइन हो चुका है। अब इसके अंदर होना क्या है, एक तो ये है कि भारत का 100% ड्यूटी फ्री जो है वो सामान अब न्यूजीलैंड के मार्केट में आसानी से पहुंच सकता है, और यही जो है भारत के लिए भी न्यूजीलैंड के लिए होने वाला है। साथ ही साथ में लगभग $2 बिलियन का जो निवेश की प्रतिबद्धता है दोनों देशों ने आपस में जताई है। आने वाले 15 वर्ष के अंदर दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिए यह निवेश होने वाला है। इसका मतलब यह है, ये जो निवेश होगा ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आने वाले 20 से 30 वर्ष के लिए ये जो है इन्वेस्ट किया जाएगा भारत के अंदर। देखिए, इसके अंदर आपको एक बात और देखनी होगी कि जो एमएसएमई और श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं उनको इससे बढ़ावा मिलेगा। क्यों? कारण है कि न्यूजीलैंड की जो मार्केट है ये इसके लिए खुल जाएगी। जैसे वस्त्र हो गया, चमड़ा हो गया, रतन हो गया, प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ है वो हो गए, और रोजगार के नए अवसर जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि इससे हमें मिलने वाले हैं। देखिए, एफटीए साइन होने से एक तो आप इतना समझ लीजिए कि देखो, डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही होता है, लेकिन मजे की बात यह होती है कि जो दो देश होते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं बिना किसी रोक टोक के एक तरीका से एक बिना बाधा के जो है सामान एक दूसरे की मार्केट में आसानी से पहुंच सकता है, ये एफटीए से होगा। और साथ ही साथ में रोजगार के अवसर नए क्रिएट होंगे, नया मार्केट हमें मिल जाएगा, और दोनों देशों के लिए ये फायदे का सौदा होता है। देखेंगे इसमें आगे और भी। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड जो है इस निवेश पर, और ये जो निवेश हुआ है इसका, और ये जो पूरा जो एफटीए हुआ है इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और ये दिसंबर में जब वीडियो बनाई थी 2025 में, तब भी बताया था। दोनों के बीच में देखा जा रहा है कि लगभग 2015-16 में लगभग $85.5 करोड़ का जो है व्यापार था, जो कि 2024-25 में लगभग $1.3 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर भारत की जो वस्तु निर्यात है 2024-25 में, वो लगभग $71.1 करोड़ है, जबकि सेवाओं का जो निर्यात है, देखो वस्तुओं का निर्यात है 71.1, और वही सेवाओं का जो निर्यात है वो आता है $63.4 करोड़। तो ये भारत की ओर से होता है। उसके बाद भारत को और क्या फायदा है, देखिए, जो भी पेशेवर लोग हैं उनके लिए सुरक्षा और रोजगार के अवसर जो है मिलने वाले। जैसे पेशेवर जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए लगभग हर वर्ष 5,000 वीजा का जो कोटा है वो रखा जाएगा। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आईटी एक्सपर्ट्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोग आएंगे यानी कि डॉक्टर आएंगे, आयुष चिकित्सा, और जो योग टीचर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और जो सेफ वगैरह होते हैं ना, जो खाना वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी विशेष कोटा की सुविधा इसके अंदर हो गई है। चौथी बात देखिए, छात्र गतिशीलता और कार्य वीजा। इसका मतलब यह है कि वहां पर छात्र यानी कि खासकर जो स्टेम के छात्र, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वो वहां जाएंगे, स्नातक करेंगे, और स्नातक के बाद में जैसे अमेरिका के साथ है ना, उसी तरीका से वहां पर वर्क वीजा परमिट पर वो जाकर के कार्य भी उनको वहां पर मिल जाएगा। संवेदनशील क्षेत्र भी इसके अंदर जो है उनको बाहर रखा गया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि यार ये डेयरी सेक्टर और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इससे बिल्कुल बाहर रखा गया है, यानी कि उसको छोड़ते हुए ही ये हुआ है। जबकि आप एक बात ध्यान रखना कि जो न्यूजीलैंड है वो डेयरी प्रोडक्ट में एक तरीका से बहुत आगे है। अगर ये मार्केट खुलती तो ये भारत के लिए बहुत नुकसान का सौदा होता, और भारत ने इनको बचा करके ये रख लिया, और उसके बाद एफटीए हुआ है। ये हमारी एक अचीवमेंट है। देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। ये दोनों प्रश्न, इनका उद्देश्य ये है, एक तो आपका मेमोरी टेस्ट करना, आपका जो नॉलेज बेस है वो टेस्ट करना, और लास्ट नॉट द लिस्ट आपका जो नॉलेज है उसमें एनहांसमेंट
एग्रीमेंट करना। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या बताना है, सही कथन आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए। पहला देखिए, यह समझौता न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है। दूसरा, इसके तहत अगले 15 वर्ष में $5 अरब का निवेश की जो प्रतिबद्धता है वो की गई है। तीसरा, कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 वीजा का जो कोटा है वो उपलब्ध कराया गया है। अब देखिए, ये 3-4 कथन इसके अंदर पहले स्टेटमेंट दिए, अब 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, केवल 1 और 2 सही हैं। दूसरा, केवल 1 और 3 सही हैं। तीसरा, 2 और 3 सही हैं। चौथा, 1, 2 और 3 सही हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत द्वारा एक्सक्लूडेड यानी कि एक्सक्लूड किया गया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। लगभग 30% टैरिफ लाइन से बाहर रखा गया है, अर्थात जिस पर जीरो ड्यूटी का लाभ मिलने वाला है। पहला, डेयरी और पशु उत्पाद। दूसरा, तांबा और एल्यूमिनियम। तीसरा, चमड़ा और जूते। और चौथा है कृत्रिम शहद। तो आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए, आप थोड़ा विस्तार से देखते हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको 10%, कम से कम 10% का जीडीपी ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। अगर आप भारत का अभी Q3 का जो डेटा आया है, Q3 का जो डेटा है वो बताता है 8.6% का जो ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी में है। लेकिन आपको चाहिए कितना, 10%। अब देखिए, इसे करने के लिए क्या करना है। वार्ता की शुरुआत मार्च में हुई थी। इस दौर की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया और इसी के बाद में ये सहमति बनी है और ये एफटीए हो जाता है अब आकर के। देखिए, दिसंबर में शुरू हुआ, फिर मैंने जब वीडियो बनाई थी, यानी कि वैश्विक व्यापार साझेदारी और विस्तार करते हुए भारत ने दिसंबर में न्यूजीलैंड के साथ में मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको अंतिम रूप दिया था एक तरीका से, और अब जो है इस पर जो है मोहर लग चुकी है अब मार्च 2026 के अंदर। देखिए, भारतीय एमएसएमई और निर्यातकों के लिए 100% जो शुल्क है उससे मुक्ति मिलने वाली है और जीरो ड्यूटी इस पर लगेगी, यानी कि न्यूजीलैंड में होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर जो है शुल्क जो लगेगा वो क्या है, समाप्त हो चुका है, जीरो लगेगा। श्रम प्रधान क्षेत्र यानी कि वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सीधा लाभ इससे होने वाला है। तीसरा, एमएसएमई सेक्टर का विकास जो और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो मैंने शुरू में बताया है कि अभी तो जो मैंने बताया कि वे डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये कार्य हो रहे हैं और आपको वर्क परमिट बाद में मिल जाएगा, और जो स्टेम के छात्र हैं उनके लिए ये होने वाला है। छात्र और कुशल पेशेवरों के लिए ग्लोबल रीच जो है और मोबिलिटी जो है होने वाली है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 5000 जो वीजा का कोटा जो है इसके अंदर रखा गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा पहली बार छात्र गतिशीलता यानी स्टूडेंट मोबिलिटी अध्ययन के बाद वहीं पर कार्य यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क जो है इसकी सुविधा के लिए अनुबंध किया गया है। यानी कि वे जो स्टीम से आते हैं उस तरह के जो स्नातक विद्यार्थी हैं उनको एक वैश्विक रीच जो है वो मिलने वाली है, इससे भारत को फायदा होगा। कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 वीजा इसमें शामिल है। आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, शेफ, आईटी इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षक जो है इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कृषि साझेदारी और 15 वर्षों का दीर्घकालिक निवेश। देखिए, कृषि में और आगे बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी के तहत किसानों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनकी उपज और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की बात करें तो आने वाले 15 वर्ष के अंदर $1 अरब लगभग $1 बिलियन का जो निवेश है वो किया जाएगा, और ये भी जो है लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ऐसा किया जाएगा भारत के अंदर निवेश, यानी कि जल्दी से इसे निकाल नहीं सकते, ये हॉट मनी नहीं है, यानी कि निवेश हो गए तो 20-25 साल के लिए होने वाला है। भारत ने 70% से अधिक टैरिफ लाइनों में बाजार पहुंच में पेशकश की है न्यूजीलैंड के लिए। 70% में से केवल 30% तक तत्काल दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे से जो है बचा हुआ जो और होगा, 70% में से 30 अब हो गया, बचा हुआ जो होगा वो धीरे धीरे शुल्क भारत कम करेगा। भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर जो मैंने आपको बताया है उनके लिए एक सेफ गार्ड्स जो है वो ले लिए हैं, और जिसके अंदर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, इनकी लिस्ट क्या है? अगर एक्सक्लूडेड लिस्ट देखा जाए कौन कौन से सेक्टर है, जैसे डेयरी और पशु उत्पादन, हथियार और गोला बारूद जो कि आता है किसमें, एक तरीका से सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर, तांबा, एल्यूमिनियम और उनसे बने उत्पाद, और फिर कृषि यानी कि कृषि में मतलब चीनी, कृत्रिम शहद और सब्जियां, और रत्न और आभूषण, इनके लिए जो है भारत ने अपने आप को बचाया है, क्योंकि भारत में इनका उत्पादन करता है और भारत इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। देखिए, 30% टैरिफ लाइनों में मुक्त व्यापार जो है रखा गया है और धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा। आंकड़ा अगर आपको देखा जो मैंने शुरू में बताए हैं कि पहले अगर
अगर आप देखेंगे 2015-16 के अंदर 85.5 करोड़ डॉलर का ही जो हमारे यहाँ पर व्यापार था दोनों देशों के बीच में, यानी कि बायलैटरल ट्रेड अगर देखा जाए। लेकिन अब अगर आप देखोगे 2024-25 में तो 1.3 बिलियन डॉलर का जो है ये बायलैटरल ट्रेड हो जाता है। इसका मतलब है जो शुरू में मैंने आपको बताया कि भारत अगर देखिए वस्तुओं का जो निर्यात करता है वो है 71.1 करोड़ डॉलर का, और वहीं अगर सेवाओं की बात करते हैं तो 63.4 डॉलर का जो है वो सेवाओं का निर्यात करता है, और टोटल मिला लिया जाए तो ये आएगा। देखिए अगर आप देखते हैं कि निर्यात के लिए क्या क्या होगा, अगर थोड़ा संक्षिप्त में, भारतीय उत्पादों को ड्यूटी फ्री पहुंच मिलने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्लियर है, डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या होने वाला है, देखिए भारत के लिए डाइवर्सिफाई होने से हमारी अमेरिका जैसे जो देश है उन पर निर्भरता कम होने वाली है, क्योंकि अमेरिका एक कंज्यूमरिज्म कंट्री है और वहां पर जो जिस तरीका से टैरिफ लगाए जाते हैं भारत के ऊपर लगाए गए ताकि भारत का सामान वहां पर महंगा हो जाए और वो जो है कॉम्पिटेटिव ना रहे। अगर इस तरीका के ये बाजार खुलते हैं तो भारत के लिए दूसरे जो मार्ग हैं वो या दूसरे जो डेस्टिनेशन है वो प्राप्त हो जाएंगे। रोजगार के लिए जैसे मैंने बताया कि 5,000 जो वीजा कोटा जो है एमएसएमई में तेजी लाएगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने वाला है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमने 2-3 सेक्टर जो है उनको, जैसे डेयरी और कृषि क्षेत्र जो है हमने संवेदनशील क्षेत्र, और कुछ जो है ये 2 क्षेत्र संवेदनशील में मैंने जैसे बताया डिफेंस वाले जो सेक्टर है उनको हमने बाहर रखा है। तो फ्रेंड्स यही है सारा का सारा कि भाई दोनों देशों के बीच में जो एफटीए हुआ है यहां भारत का अपर हैंड है, और ये भारत की जो मजबूत लीडरशिप है उसको दिखाता है और भारत के जो है भले में है। तो इसका लिए हमको इसका धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के जो लीडरशिप्स हैं और जो भी नीति निर्माता हैं। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा, अगर आपको पसंद है तो लाइक चैनल को करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ साझा करें। टेलीग्राम अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और तीसरा जो है वो है कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं ताकि भविष्य में और जुड़े रहें तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, आप जाइए आईओएस यानी कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर ही आपको ये मिल जाएगी और इसको आप डाउनलोड करें। वहां से आप अपनी कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो स्टैटिक पार्ट के लिए पीडीएफ वगैरह परचेज कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में आपको मिल जाने वाली है। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा,